नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सेमीकंडक्टर के मॉक टेस्ट्स कराएंगे, वो भी है इसका पार्ट 3। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल ऑक्युपाइज द फर्मी लेवल एट एनी टेम्परेचर। पहली बात तो ये बताइए कि फर्मी लेवल क्या होता है। देखिए, फर्मी लेवल जो होता है, आई कैन राइट इट एज एफ डॉट एल, मीन्स फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है? द टॉप ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री टेम्परेचर पे इट इज द टॉप ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, that it gives the information about velocity of electrons that participate in electrical conduction. Fermi level क्या है? It gives the information about velocity of electron that participates in electrical conduction, जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकेंड डेफिनेशन है। या आप कह सकते हैं इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन of energy levels, EL, energy levels in valence band and conduction band। ठीक है। तो at an absolute temperature, याद रखिए कि at an absolute temperature all energy states, जितनी भी energy states होती हैं, all energy states greater than Fermi level, जो greater than Fermi level होती हैं, that is ES को मैं बोल रही हूँ, all the energy states ES greater than Fermi level जो होती हैं, ये आपकी empty होती हैं। all the energy states above Fermi level are empty। ठीक है। and all the energy states below Fermi level are occupied, ये आपने पढ़ा होगा। so F of E is equal to 1 by 1 plus e to the power E minus EF by KT। this is the required formula that you have to learn it। तो ये पूछ रहा है, मेटल में पूछ रहा है। अब हम अगर मेटल की बातों में मेटल देखते हैं, हमारे पास तीन चीजें होती है मेटल, दैट मीन्स कंडक्टर दैट आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। एक हो गया आपका मेटल, एक हो गया आपका इंसुलेटर, और दूसरा हो गया आपका सेमीकंडक्टर। अगर मैं मेटल की बात लेती हूँ तो मेटल में क्या है, यू नो दैट Fermi level, it is the probability of the occupation of the energy levels in valence band and conduction band। तो metal में क्या होगा, the probability that an electron occupies, probability that an electron occupies Fermi level, EF को अगर मैं Fermi level बोलूं, at any temperature that is T positive, वो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट एनी टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल, वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 50%। ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर की बात लेती हूँ, इंसुलेटर में क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द फर्मी लेवल, वो क्या होता है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0%। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, if I talk about semiconductor, the probability that an electron occupies the Fermi level, it is again how much, it is 50%। so that means the probability of the occupancy of electron uh, in the Fermi level, it is around 50% in case of both metals and semiconductors। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मेटल पूछा जा रहा है, तो इस केस में आंसर होगा 0.5। अगर ये इंसुलेटर होता तो 0 होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पी टाइप सिलिकॉन सैंपल द होल कंसंट्रेशन दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये आपका क्या है, दिस इज योर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एंड दिस इज योर होल कंसंट्रेशन। तो इसने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछा है। See, by mass action law, you know that n dot p is equal to ni square। Okay, n is what, it is electron concentration, and p is what, it is hole concentration। this you all know, ni is the intrinsic carrier concentration। अब आप देखिए हमें क्या पूछा है, क्योंकि p टाइप है तो मैं इसको लिख सकती हूँ pp np is equal to ni square। हमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन देना है, निकालना है, तो ni square by pp हो जाएगा। तो हाउ मच इज ni स्क्वायर, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होल्स हैं क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सो इट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इट इज अगेन 10 टू द पावर 20 बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, तो ये 10 टू द पावर 5 होगा। तो आंसर क्या आएगा 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो फॉर दिस यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला। नेक्स्ट है इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन ये क्वेश्चन क्या दोबारा आ गया क्या? इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो क्वेश्चन दोबारा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अगर इस केस में मैं इसको एन टाइप कर देती, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहां मैं लिखती होल कंसंट्रेशन। अगेन आप मास एक्शन लॉ लगाएंगे, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैं इसको एन एन लिखूंगी। पी विल बी द मिनोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अब आपको क्या निकालना होगा, पी एन निकालना होगा। अगेन द सेम विल बी द आंसर, ठीक है, केवल वैल्यूज चेंज, केवल आप इसमें फॉर्मूला चेंज कर, थोड़ा सा ये निकालने की जो आपको निकालना है वो चेंज कर दोगे। A small concentration of minority carriers is injected into a homogeneous semiconductor crystal at one point. An electric field of 10 volt per centimeter is applied. Okay, one thing ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है ना, एक उस पेज में होता है, एक दूसरे पेज में होता है, तो वो हो नहीं पाता। देखिए यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया है, आपको फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को आपने एक होमोजीनियस सेमीकंडक्टर में इंजेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, दिस मूव्स द minority carriers a distance of 1 centimeter in 20 microseconds, the mobility in, अगर रुकिए वन वन मिनट, ओके मैं इसको ऐसे भी कर देती हूँ, ऐसे करके, रुकिए ये है ना आपका, मैं इसको थोड़ा सा इसको पास ले आती हूँ, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है ना, ये हाँ इतना ही ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अब इसमें से जो ये पूछ रहा है, इसमें ये यही पूछ रहा है कि मोबिलिटी क्या होगी। देखिए पहली बात तो आप देखिए इसमें गिवन थिंग्स क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, माइनॉरिटी कैरियर्स से कोई डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में मूव करवा देता है, और टाइम कितना दिया है 20 माइक्रोसेकंड्स, तो आपसे मोबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सिंस यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे ये तो वीडी ही हो गया, तो डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है, और टाइम कितना है 20 माइक्रोसेकंड्स है, तो आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं 1/20 इंटू 10 की पावर -6, सो योर आंसर विल बी व्हाट 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, दैट मीन्स इट विल बी अराउंड हाउ मच 500, आप इसको लिख सकते हैं जैसे, हाँ 4 जीरोस आएंगे ना, हाँ इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी होती है, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, ठीक है। तो अब आप क्या निकालेंगे, अब तो इस फॉर्मूले से मोबिलिटी निकाल ही सकते हैं, वी डी बाई ई हो गया, मोबिलिटी आपका वी डी कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है आपको 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 क्यूब हो गया, तो 5000 will be the answer. This will be your centimeter square per volt per second. Units of Q by KT क्या होगा, तो बहुत इजी है, VT is equal to KT by Q, यही होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसकी यूनिट तो वोल्ट होती है, जब Q by KT कर देंगे तो ये पर वोल्ट नहीं हो जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्मल वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है इट इज आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ है, ओके ये आपका सिक्स्थ हुआ, आई एम सॉरी, ये सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है 300 केल्विन, यहाँ पे आपको 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिस मच है, फॉर एन टाइप सिलिकॉन है, इट इज फॉर एन टाइप सिलिकॉन डूब टू दिस मच, द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज आर। देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि आपको जो n दिया है वो है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड आपको p कितना दिया है, जो आपका p होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस L विल बी इक्वल टू nd, डोनर कंसंट्रेशन, ठीक है, गिवन दैट ये आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, जो Ni है ये है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि
क्योंकि आपका जो n है, दिस n is nearly equivalent to nd, and since n is very much greater than ni, तो by mass action law n dot p is equal to ni square. तो आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, nn pn is equal to ni square. So pn is equal to ni square by nn. ये मैं क्यों लिख रही हूँ nn बेस में, यहाँ सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ पे n टाइप सेमीकंडक्टर है. n टाइप सेमीकंडक्टर तो मिनोरिटी कैरियर होल होगा p, तो हम pn निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप ni स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ni पता ही है आपको 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 20, और जो आपका nn है वो भी आपको 2.25 इंटू 10 की पावर 15 दिया है. ये पूरा कैंसिल करके ये 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा. तो 10 टू दी पावर 5 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. दैट मीन्स आपका pn होगा 10 टू दी पावर 5 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपका जो राइट आंसर होगा, तो आपका क्या होगा, दिस विल बी सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 7th क्वेश्चन है. ओके, सॉरी. The electron concentration in a sample of uniformly doped n-type silicon varies linearly from this much 10 to the power 17 per centimeter cube at x is equal to 0 to this much at x is equal to 2 micrometer. ये width दी है शायद. Assuming a situation that electrons are supplied to keep the concentration gradient constant with time, if the electronic charge is this much and the diffusion constant is this much, the current density in the silicon if no electric field is present is. देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम लिया है. ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास जो Jn होता है करंट डेंसिटी, वो क्या होगा आपका, इसमें आपका आएगा सिग्मा E प्लस क्या आएगा, Q dn बाय dx. तो सिग्मा आपका कितना है, सिग्मा है आपका Q n म्यू n E हो गया, Q n म्यू n हो गया. उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा, Q dn बाय dx हो जाएगा. अब आप देखिए इसमें क्या दिया है कि इफ द करेक्ट इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, दैट मीन्स आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो गिवन है, यानी कि E इज इक्वल टू अगर जीरो है तो ये आपको गिवन है. तो दैट मीन्स आपका जो Jn होगा वो कितना हो जाएगा, Q dn बाय dx. यही होगा. हमें क्या निकालना है, द करंट डेंसिटी इन द सिलिकन. अब हम पहले क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो dn बाय dx है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही तो होगा ये. ठीक है, चेंज जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखिए n2 माइनस n1 बाय x2 माइनस x1. तो n2 आपको कितना दिया है, देखिए ये दिया है 6 इंटू 10 टू दी पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है ना. तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर 16 माइनस 10 टू दी पावर, यहाँ पे ये 17 दिया है n1, और x2 कितना दिया है 2 माइक्रोमीटर माइनस 0. ठीक है, अब जब आप ऐसे करेंगे, x2 है तो 2 इंटू 10 की हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, हम इसको 1 सेंटीमीटर में, देखिए 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर है. तो 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 माइक्रोमीटर में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर. तो आपका जो ये वैल्यू आएगा ये होगा 10 टू दी पावर माइनस 4, और ये आपका जीरो ही रहेगा. ठीक है, अब आप इसमें देखिए जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 ये माइनस में आएगी, इट विल कम आउट टू बी माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 6 माइनस 10, यही होगा ना, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यही वैल्यू होगी. अब आप इसको जरा लिखें तो कितना होगा, 10 टू दी पावर 20 बाय 2. ठीक है, और ये वैल्यू माइनस 4, इतना ही तो आएगा ये. तो जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 20. ठीक है, अब आप इसमें Jn की वैल्यू रखिए, Jn इज इक्वल टू हाउ मच, Q dn बाय dx. ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो आपको 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है. dn बाई dx कितना दिया है, माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 20. ठीक है, जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है. तो यहाँ पे ये जो dn बाई dx है ये भी तो आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा.
तो दैट मीन्स ये जो आपका आंसर आएगा इसका पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ, ये तो 70 हो गया, ये होगा आपका 10⁻1, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 1.6 माइनस। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 9 10 11, तो ये हो गया और 1.6 था ना, तो ये ऐसे हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा कुछ -1120, -1120 एम्पियर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका जे करंट डेंसिटी पूछा है तो ये करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, दिस इज एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। इस अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरा सन की भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और मेरे हस्बैंड की भी ऑल द टाइम, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में है तो वो भी मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम बोलते रहते हैं, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती हो। मैंने डोर तब भी बंद किया है लेकिन तब भी वो क्लैश करती है आवाज़, फॉर दैट आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग इसको फॉलो करते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हाँ, टिल देन गुड बाय।